एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पीएनएसटी की सॉल्यूशन सीरीज में केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक जिसको हम मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मूलानुपाती सूत्र निकालना सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक के देख लीजिए, ये आपका टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन हम अलग से कवर करा देंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही दो नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, हमारी जो 249 रुपए की या 249 रुपीज़ की जो फिजिक्स की जो क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो रही है। वो किसी कारण से एमपीपीएटी के टेस्ट सीरीज की वजह से रुकी हुई थी, जो कि जल्द ही 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को इसकी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स को बहुत कम समय में टारगेटेड स्टडी करना है तो 249 रुपये की लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे व्हाट्सअप नंबर दिया है, जाकर आप उस पर मैसेज कर दीजिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर चले जाइए, टेलीग्राम की भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर भी उसकी लिंक रखी हुई है 249 रुपये के कोर्स की। साथ ही 199 रुपये का जो आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसका भी अप्रूवल लगभग स्टार्ट है, तो उसकी भी जानकारी आपको टेलीग्राम या फिर इस पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके डायरेक्टली मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट का मैसेज ये आ रहा है कि सर अगली बार जब एग्जामिनेशन होगी, अब ये अफवाह है या किसने फैलाया, कौन ये जानकारी फैला रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जवाब दूंगी। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि अगली बार जब एग्जामिनेशन होंगी तो क्या सीट जो है वो दोगुनी जुड़ करके आएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन पिछले साल का एग्जामिनेशन हुआ ना 21 का, तो 2022 में अगर एग्जामिनेशन होगा तो सीट दुगना होकर के आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो कोई भी आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं वो आपको एक फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में लिमिटेड सीट होती है और उसको ऐसा नहीं कि एक साल में अगर मान लीजिए एग्जाम नहीं तो उसको जोड़ करके दुगना सीट निकाल देंगे। कोई ये भर्ती प्रक्रिया नहीं है, एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ट्रेनिंग सेंटर में लिमिटेड सीट होती है। हाँ, कोई नया ट्रेनिंग सेंटर अगर खुल गया तो 60 सीट या 100 सीट बढ़ने के चांसेस वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन 2 साल से एग्जामिनेशन नहीं हुआ या पिछला वाला जो रुका वाला एग्जाम मिला करके होगा तो सीट दोगुनी हो जाएगी, ये बिल्कुल भी निराधार बातें हैं। जो कोई भी आपको ये चीज़ें बता रहे हैं तो आप उनको ही फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में 2 दिन के अंदर कमेंट आ गए, ये बिल्कुल एक फेक इन्फॉर्मेशन है कि सीट दोगुनी होकर के आएगी। हाँ, कोई सेंटर अगर बढ़ता है तो कुछ सीट वगैरह बढ़ सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, मूलानुपाती सूत्र हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा सिंपल होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन लेंदी होने की वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको एलिमेंट दे दी जाएंगे, जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन, ये केवल क्वेश्चन ये आपके सामने ये होगा। तो आपके पास सोडियम दिया है, सोडियम का एक पर्टिकुलर यौगिक में जो परसेंटेज दिया है 32.28 दिया है, सल्फर का 22.57% दिया है और ऑक्सीजन का 45.05% दिया है। कभी कभी क्या काम करता है, 3 एलिमेंट दिया होगा, 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट का परसेंटेज रेशियो दिया होगा और तीसरे का आपको नहीं दिया होगा, तो क्या काम करना है, 100% में से दिए हुए मान को अपने को घटा देना है, तो जो बच जाएगा वो तीसरे वाले एलिमेंट का हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में 3 एलिमेंट देते हैं लेकिन 2 का परसेंटेज दे देते हैं, तो तीसरे का आपको 100 में से माइनस करके निकालना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले बार आपको क्या काम करना है, ये क्वेश्चन हो गया, आपने टेबल बना लिया, आपको सबसे पहले उनका एटॉमिक वेट लिखना है। सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 23, सल्फर का हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। पहली चीज एटॉमिक वेट। अब उसके बाद क्या काम करना है, परमाणु की आपेक्षिक संख्या के लिए क्या काम करना है कि उनका जो रेशियो दिया है उसमें उन्हीं के एटॉमिक वेट का डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 32.28 डिवाइडेड बाई आपका 23, ये हो जाएगा 22.57 डिवाइडेड बाई 32। इसके अलावा ये हो जाएगा आपका 45.05 डिवाइडेड बाई 16। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 1.40 के आसपास आएगा। इसके बाद भी डिजिट आएंगे, 1.40 के आसपास आएगा। और ये लगभग आ रहा है 0.7 बार तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद फिर 0.70, इसको हम 0.70 लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो लगभग ये मान के चलिए कि ये आपका आ जाएगा 2.8 के अप्रॉक्सीमेट, लगभग ये आ जाएगा 2.8 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इसके बाद भी डिजिट आएंगे लेकिन आपको दशमलव के बाद एक अंक पकड़ लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब अगली बार क्या काम करना है, परमाणु में अनुपात। तो क्या काम करना है, हमारे पास में 3 डिजिट मतलब 3 हमारे पास में तीनों एलिमेंट के हमारे पास में वैल्यूज आ गई, तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा
इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से सबको एक बार डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.40 डिवाइडेड बाई 0.70, यहाँ पर लिखेंगे 0.70 डिवाइडेड बाई 0.70, यहाँ पर लिखेंगे 2.8 डिवाइडेड बाई 0.70। अब देखिए डिवाइड करके 0.70 1 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका कितने बार, 2 बार कट जाएगा। ये कितने बार हो जाएगा, 1 बार। और ये कितने बार हो जाएगा, 4 बार। अब देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पर अगर दशमलव के बाद अंक मिलेंगे, जैसे 1.40 के बाद भी दशमलव के बाद कुछ अंक मिलते, 0.70 के बाद भी दशमलव के बाद कुछ अंक मिलते, 2.8 के बाद भी कोई दशमलव के बाद अंक मिलते, तो आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम जाती। इसलिए पहले ही ऐसा डिजिट ले लीजिए कि दशमलव के बाद 1 अंक तक का या 2 अंक तक का, 1 अंक तक का या 2 अंक तक का शुद्ध वैल्यू ले लीजिए, प्योर वैल्यू। उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए हैं तो उससे एक चीज समझ में आती है मुलानुपाती सूत्र में कि तीसरे डिजिट तक जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन के अंदर आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकलना है। ठीक है, अब हमारे पास में जो नंबर आए हैं, अगर मान लीजिए कुछ किसी वजह से नंबर अगर दशमलव में आ गए, अगर मान लीजिए नंबर दशमलव में आ गए, तो दशमलव के बाद के डिजिट को छोड़ देने का है, दशमलव के बाद के डिजिट को छोड़ देना है, क्योंकि हमको जो नंबर मिले हैं वो सिंपल फॉर्मेट में ऑलरेडी मिल गए। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1 और ये 4। तो सोडियम का 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Na2। सल्फर का आपका 1, तो सल्फर का रहेगा आपका 1। और ऑक्सीजन का 4, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का 4। तो देखो हमारे पास जो यौगिक बनेगा Na2SO4, ये हो गया हमारा क्या, मुलानुपाती सूत्र। मुलानुपाती सूत्र, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूला या मुलानुपाती सूत्र में इस प्रकार से आपको टेबल जनरेट करके सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सिर्फ इसकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी लेंदी होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपका अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ये क्वेश्चन आपके रेंज में हमेशा रहता है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।